प्रवृत्ति रहेगी, पाप नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति प्रवृत्ति छोड़ सकता है, पाप से मुक्त नहीं होता है। पाप से तो वही मुक्त हो सकता है जब होश होता है, साक्षी भाव आ जाता है, तब व्यक्ति पाप से मुक्त हो, पाप की वृत्ति खत्म हो जाती है। प्रवृत्ति रहती है, प्रवृत्ति तो जहाँ तक ज्ञानी जीते हैं तहाँ तक शरीर की दिनचर्या तो चलती, लेकिन बंध नहीं होता है, कर्म नहीं होता, वो साधना है। तो आलोचना, जो व्यक्ति को जो दोष लगा हो खुद को, वो जिसकी ओर उसकी श्रद्धा हो उसके सामने जाकर उसको प्रकट करने का है, उसको बोलने का है। लेकिन अपनी एक परिपाटी बना दिया है कि जो कोई संसद क्या होता है चतुर्मास में, वो भी एक समझसरी को आलोचना वो सुनावे और लोग सुने और मिच्छामि दुक्कड़म दे दे, तो इतना करने मात्र से, सुनने मात्र से एक व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण किसका है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये आत्मा का गुण है। ये आत्मा का गुण है, बेज है, श्रद्धा, ज्ञान, सुख, शक्ति, तो चार भाव प्राण है। तो उसमें अपने को कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से दोष लगता है, और वो दोष क्या है? दोष का क्रम है। कोई भी पाप एक क्रम से होता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, एक क्रम से दोष होता है, एक क्रम से आश्रय होता है। एक क्रम से बाहर निकल जाए तो संबर। संबर क्या है? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, उसी से बाहर निकल जाए, उसका नाम संबर, उसका नाम धर्म। तो उसकी बाहर कैसे आए? जागरण हो तो। जागरण के बिना व्यक्ति कभी भी भीतर से बाहर नहीं आ सकता, प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। इतना अटैचमेंट है जीव को, शरीर से ज्यादा अटैचमेंट है प्रकृति के साथ। शरीर तो यहाँ रह जाता, प्रकृति साथ में चलती। तो अतिचार, अतिचार से वापिस आ सकता है। अनाचार का प्रायश्चित होता है, अनाचार का प्रतिक्रमण नहीं होता, वो प्रायश्चित। भूल हो गई, वो प्रायश्चित। भूल तक पहुंचा, यहाँ से वापिस आ सकता है, भूल किया नहीं है। इतना जो जागरूक होता है तो व्यक्ति अतिचार से वापिस लौट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ने, चतुर्मास चल रहा है ना, तो लोग बहुत जमीन कंद की प्रतिज्ञा करता है कि नहीं खाना, लिया प्रतिज्ञा, और घर पर कोई मेहमान आने वाला है, गेस्ट, आज तो होटल ही पसंद करता है, होटल बहुत अच्छा, सब वहाँ रख दो, घर पर कोई मेहनत नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कोई भी हो, आज होटल में उतरना विशिष्टता होती है, उसमें बहुत बहुत विशेषता देखने में आती। एक समय था कि होटल पर उतारना वो अच्छा नहीं है, घर पर ही रखना। जैसे जैसे समय बदलता है, ऐसे ऐसे विचार बदलता है, घटना बदलती है, सब बदल जाए, लेकिन आत्मा ये क्या, उसको अपने को, वो जो उसके पर जो परतों लगी उसी से अपने को बाहर लाना। लिया प्रतिज्ञा, आलू नहीं खाना 4 महीने, बहुत अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया। लेकिन प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं करना कि पूरी होने के पार उसके पर टूट पड़ना। व्यक्ति कभी प्रतिज्ञा लेता है, समय दिखता है कि हाँ ये समय पूरा हो काम, ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा पूरी होने पर भी व्यक्ति को भीतर में खाने का भाव नहीं होना, तो काम अच्छा और अच्छा। और इतना जागरण हो गया कि उसके सामने आ गए आलू की सब्जी, तो भी उसको भीतर में रस रुचि न रहे तो उसी से भी अच्छा, और फील नहीं हुआ तो व्यक्ति मुक्त हो गया। तो अतिचार कैसे लगता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम कैसे होता है? तो एक सब्जी के प्रतिज्ञा की आलू नहीं खाना, लेकिन ऐसा, और उसमें भी लड़के का विवाह आया घर पर, उसको कैसे रखते हैं, कैसे संभालते हैं, उसकी सेवा में कैसा, सब लोग हाजिर। आने वाला है, समाचार आया, क्या उसको मेनू बनाते हैं,
लिस्ट बनाते क्या करना क्या करना। मीटिंग हुई घर के मेंबरों की, निश्चित हुआ कि ये बनाना, ऐसा करना, ऐसा करना। सब सब्जी भी कितनी बनाना वो सब निश्चित हो गया। आलू की भी सब्जी होना, उसके बिना तो विवाह को थोड़ा कम लगता है। आपको धर्म है वो नहीं समझ लिया, विवाह को कम लगेगा, विवाह को दुख होगा। अपने भीतर में वो जीवों को कितना दुख होगा वो निश्चित हुआ। सब जो घर का मेन व्यक्ति था उसको सौंप दिया कि तुम सब्जी लेकर आना। सुबह हुई, तैयार हुआ, दिया थैली, पैसा लिया। एक जो विचार हुआ पहला लाने का व्यक्ति को, ये अतिक्रम सौंपा उसको विचार हुआ कि लाना है मुझे। लाने का विचार हुआ व्यक्ति के मन में, वो हुआ अतिचार। सब तैयारी करी, घर के बाहर कदम उठाया, दूसरा व्यतिक्रम पार किया। पहुंचा सब्जी मार्केट में, अच्छी सब्जी लाना ना, वासी थोड़ी लाना। सब्जी लेने को जाता तो देखता कि ताजी है कि वासी है कि कैसा है, देखने से मालूम हो जाता। गया, आलू का एक ढेर पड़ा था, पहुंचा वहां, हाथ लगाया आलू को। तीसरा दोष क्या? अतिचार। लिया, वो देश नहीं, उसमें से अलग अलग उसकी पसंद के मुताबिक सब लिया, लाया घर पर। सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे सब बनाना। सब्जी बन गई, सब कुछ रसोई तैयार हो गई, टेबल कुर्सी उसके पर, और चांदी का बर्तन। विवाह है ना, दिखाना है ना कि हम कितना समृद्ध है। विवाह को अच्छा लगे ना, केल के पत्ता में जमा खाना खिलाए तो। यहाँ तो रिवाज है ना, शादी विवाह में केल के पत्ते पर खाना पिरसते हैं। सब तैयार, और मेन व्यक्ति को भी विवाह के साथ तो बैठना पड़ता है। दूसरा है तो बोलो जला लेना कुछ, और चला जाता है। साथ में बैठा, बाजू में बैठा, साथ में बैठा मीनिंग बाजू में, आग्रह करना हो ना। विवाह वेला धार्यु थाय तो घी ना रेला, और धार्यु न थाय तो विष ना वेला। निश्चित जब जब धार्यु हो तो मान्यता के मुताबिक चलता है तो कोई तकलीफ नहीं। गुलाब जामुन मुंह में दे देता है, और जो विषमता हुई तो गुलाब जामुन धक्का मारकर निकाल देता है बाहर। कैसा है? ऐसा ही चलता है संसार, लेकिन जागना नहीं है। सब पिरस दिया सबको, आया उसकी थाली में भी, कटोरी में सब्जी आया आलू की, उसको प्रतिज्ञा थी, लाया बनाया, सब लाया, खुद बनाया किसी ने, और उसकी थाली में आ गई। साथ में बैठा है, क्या करना अभी? वो छोड़ देना कि खाना? मन में चल रहा है, विवाह के सामने छोड़ू को तो अच्छा नहीं लगेगा, होता ना। विवाह को दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, दिखाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा को अच्छा दिखाने के लिए क्या किया? अपनी आत्मा को ठीक हो ऐसा हमने कभी काम किया? दुनिया को दिखाना है, लोगों को दिखाना। क्या दिखाना है? तुम्हारा अंतर दिखाओ, तुम्हारी ताकत हो तो तुम्हारे भीतर में जो तुमने किया है पाप वो खुला कर दो। ये तो ताकत नहीं है, वो शूरवीर है। भीतर में जो पाप किया है वो पाप को प्रकट कर दे तो वो शूरवीर है। पाप को छिपाए वो तो कायर है। देखो, व्यक्ति पुण्य को प्रकट करता है और पाप को छिपाता है। सही अर्थ में पाप को प्रकट करना है, पुण्य को छिपाना। जो प्रकट करेगा वो निष्फल हो जाएगा। प्रकट करेगा वो निष्फल हो जाएगा। पाप प्रकट करेगा, बोलेगा किसी के पास, पाप निष्फल हो जाएगा। और पुण्य बोलेगा तो पुण्य निष्फल, खत्म। ऐसा है हमारी मान्यता, हमारी धारणा किस किस प्रकार की चलती है। क्या करना अभी? आपकी राय क्या?
आपको भी ये सब मौका हुआ आया होगा, लेकिन आप बोले नहीं, बहुत होशियार आदमी है। लेकिन वहाँ वैवाहिक को अच्छा लगाने के लिए खा लेगा, उसको सामने कुछ नहीं आएगा। वो उठाया, यहाँ तक पहुँचा, तहाँ तक अतिचार। ये अतिक्रम मन में विचार हुआ, विकल्प चला, दूसरा व्यतिक्रम, पहुँचा अतिचार, आया यहाँ तक आया, तहाँ तक अतिचार, और मुंह में रख दिया तो ये प्रतिक्रमण का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। ये अतिचार का प्रतिक्रमण होता है, पाप से वापस वहाँ से लौट सकता है। और जो व्यक्ति को अनाचार हो गया तो व्यक्ति को प्रायश्चित होता है। तो ये प्रतिक्रमण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चार आत्मा का जो गुण है, वो गुणों में प्राप्त करने में हमको क्या क्या गलती हो गई, बेहोशी से कैसी अपने जीवन में बेहोशी होती है तो अतिचार हो जाता है, अनाचार ही हो जाता है। ऐसा होता है, बेहोशी में होता है, होश होता है तो व्यक्ति बचता है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, निज गुण है, अनंत गुण है, लेकिन उसमें ज्ञान गुण इतना प्रबल है, इतना तेज है कि आत्मा ज्ञान द्वारा खुद को भी जानता है और जगत उसे ज्ञान में जाननार को जान लेता है। ज्ञान जाननार को जान लेता है। ज्ञान गुण है आत्मा का, जानना है खुद को, खुद के गुणों को, और खुद के गुणों जानता है तो जगत समस्त। इसलिए महावीर ने सूत्र दिया, एकंग जानाई सबंग जानाई। जो एक को जानता है, खुद को जो जानता है, समस्त विश्व को जान लेता, दूसरा कोई बचता नहीं, क्यों? सब आत्मा एक सरीखा। फिर निगोद में आत्मा हो तो फिर क्या, सिद्ध में हो तो फिर क्या, एक सरीखा सब आत्मा। द्रव्य दृष्टि से देखे तो सभी में चार भाव एक सरीखा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये सभी आत्मा में एक सरीका है। लेकिन सिद्ध और अरिहंत परमात्मा को प्रगट पूर्ण है, अपना अंदर में छिपा पड़ा है, अपने को एक प्रगट अनुभव में लाना है। इसलिए अपने का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा में ज्ञान भरा है, अनंत ज्ञान, छलो छल भरा है ज्ञान। ये ज्ञान को हमको बाहर लाना है। ये पर तो ऊपर लगी आवरण, वो आवरण जो हटाएगा तो ज्ञान बाहर आएगा। 14 अतिचार है ज्ञान का, 14 पूर्व का ज्ञान है। ये 14 पूर्व का ज्ञान को ये 14 अतिचार रुकने वाला है। प्रतिक्रमण तो जिसको आता है ना, उसको स्वयं खुद को करना होता है। एक व्यक्ति बोले और दूसरा सुने, उसमें अपना कुछ नहीं होता। हाँ, लोग प्रतिक्रमण करते नहीं, लोग सुनते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना लगाओ इतना, 5 घंटा, लेकिन सुनते हैं, करते नहीं। प्रतिक्रमण करने का है, बोलने का नहीं है। बोलेगा तो क्या होगा? एक बोला दूसरा सुन लेता, मालूम भी नहीं, शब्द का अर्थ भी नहीं, तो अर्थ भी मालूम नहीं, तो भावार्थ और रहस्य वो कैसे पाएगा? रहस्य तक कैसे पहुंचेगा? रहस्य तक पहुंचना आवश्यक सूत्र है। ये आवश्यक सूत्र में जो चीज देश वीरती सर्ववीरती जो भाव दिखाया, वो भाव अपने आत्मसात करना है। तो ज्ञान आत्मा का गुण है और उसका 14 अतिचार है। ये पढ़ता, अपने को पढ़ने में और पढ़ाने में अतिचार लगता है। तो अतिचारों से हमको मुक्त होना है। कैसे मुक्त होगा? ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान के बिना तो काम होगा नहीं। कोई भी चीज़ में ज्ञान, बाहर में भी माहिती हो तो आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज आपके पास तो आज गूगल तैयार है, फट 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 चाट आ जाता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या एड्रेस है, क्या है, सब आपको। लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो माहिती है। वहाँ पर आपको शरीर मिलेगा, मकान मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा के लिए क्या? आत्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए क्या गूगल काम में आएगा? अब तो खिस्सा में गूगल को रख देता है, और गूगल के पास सारा वर्ड का माहिती भरी है। कितनी भर दिया है, कैसी भर दिया है, कैसा आइडिया लगाया, तो आखा एक एक गांव का नक्शा आ जाता है, सब चीज आती है, गली आ जाती है, सब आ जाता है। तो अपने भीतर जो हमारा जागरण हो जाए, अपनी
सारी भीतर की अवस्था को हमको अनुभव हो जाए, अपने को अनुभव करना है। वो तो माहिती है, इंफॉर्मेशन, वो ज्ञान नहीं है। इनके शास्त्र पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया तो भी ये माहिती है, इंफॉर्मेशन है। शास्त्र भी ज्ञान तभी होता है द्रव्य श्रुत भाव श्रुत के व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन के बिना कभी भी भाव श्रुत नहीं हो सकता है। तो ज्ञान का 14 अतिचार, हमारी बेहोशी से हमने कैसे कैसे ज्ञान का अतिचार लगा है, वो हम उसको देखें। ये देखे, आप सुनेंगे, मानेंगे, मिच्छामि दुक्कडम भी बोलेंगे, लेकिन अपने को अपना दोष देखना है कि कहाँ लगा, किस तरह से लगा। ये अपना प्रमाद है, ये अपनी बेहोशी है, इसलिए अपने को ये दोष लगता है। तो जंग वाइदंग वच्चामिल्यंग हीन खरंग अचखरंग पहिणंग वीणहिणंग जोग हिणंग घोष हिणंग सुट्ठू दिनंग दुट्टू परिशम। सम्यक ज्ञान जिसकी योग्यता न हो उसको दिया हो तो पढ़ाने वाला को अतिचार। सुट्ठू दिनंग दुट्ठू परिशम। अकाले कहो सज्जाओ, स्वाध्याय करना समय पर स्वाध्याय न किया हो, स्वाध्याय करने का समय नहीं हो उस पर स्वाध्याय किया हो तो भी अतिचार। काले कहो सज्जाओ, अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जाएं सज्जाए न। स्वाध्याय करने का समय पर स्वाध्याय न किया तो भी अतिचार, और गलत किया तो भी अतिचार। अपने तो इतना जागरूक रहना है, इतना जागृति पूर्वक अपना काम करना है कि व्यक्ति को ज्ञान का अतिचार न लगे। और ज्ञान का अतिचार से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन दूर नहीं है। ये अतिचारों से जो व्यक्ति बच जाएगा तो बोधि दूर नहीं है, इजी है, एकदम हो जाएगा काम। तो ये ज्ञान का अतिचार संबंधी ये 14 अतिचार वर्तमान 1 साल में अपने को अपना प्रमाद से, अपनी बेहोशी से, किसी प्रकार से 14 अतिचार से कोई अतिचार लगा हो, अनंत सिद्ध केवलिनी साक्षी दर्शनीच्छा। ज्ञान फिर दर्शन। दर्शन का 2 अर्थ है, दर्शन ने देखना और दर्शन यानी श्रद्धा। यहाँ श्रद्धा के अर्थ में है श्रद्धा। जैसे ज्ञान गुण है आत्मा का, ऐसे श्रद्धा भी एक गुण है। जैसे ज्ञान आगे बढ़कर बोले तो 5 ज्ञान से मति श्रोत अवधि मन पर, लेकिन ये ज्ञान गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन होने पर वो ज्ञान होता है। मिथ्यात्व के सद्भाव में मति श्रोत अवधि अज्ञान होता है। तो ज्ञान तो सम्यक दर्शन से ही होता है। सम्यक दर्शन हो तो ये परिणमन सम्यक हो जाता है, ठीक हो जाता है। अब ये श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा स्वयं की श्रद्धा, अपने को श्रद्धा, दूसरों की नहीं, वस्तु व्यक्ति की नहीं, हमको हमारा आत्मा की श्रद्धा। ये आत्मा है हम तो बोलते हैं, तो वो कोई आस्तिक नहीं है। और कोई बोले कि आत्मा नहीं है तो नास्तिक नहीं है, दोनों तथाकथित। आस्तिक बोलो तो कोई तथाकथित, नास्तिक बोलो तो तथाकथित, किसी ने प्रयोग किया नहीं है। आत्मा नहीं है इससे बोलने वाला ने कोई प्रैक्टिकल किया, जैसे परदेसी राजा ने किया। नास्तिक, पूरा नास्तिक, और पूरा नास्तिक होता ही पूरा आस्तिक हो सकता है। कुनकुनाई अवस्था में कोई काम कभी नहीं होगा। जहाँ तक अपनी कुनकुनाई अवस्था है चल जाओ टप जाओ, कुछ नहीं होगा। कोई स्वयं का कोई निर्णय नहीं ले सकता है साधना के क्षेत्र में, उसी से कुछ काम नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा, ऐसे ज्ञान जो है 5, तो सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान है, और ज्ञान न हो तो अज्ञान। ऐसे समकित 5 है। समकित श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। तो ये 5 है। अपने 3 बहुत सभी को मालूम है, क्षयोपम उपशम क्षाय। वेदक और शाश्वादान भी समकित है। शाश्वादान समकित। दूसरा गुणस्थान का नाम ही वो है। जब ऊपर से गिरता है, ऊपर चढ़कर नीचे आता है, तभी वो गुणस्थान आता है। स्वाद, थोड़ा सा स्वाद रह जाता है। बोले ना आप लोग, दाढ़ में स्वाद रह जाता है। कोई खाना खाता है तो ऐसा टेस्टफुल बनाता है तो व्यक्ति याद करता है, जब खाना खाने का कोई फंक्शन में गया तो हाँ वो समय जो खाया था ऐसा नहीं है, और वो समय खाया उसी से अच्छा है। आप कैसे निश्चित करता है? आपके दाढ़ में स्वादान, थोड़ा सा स्वाद। किसका? आत्मा का, रसोई का नहीं।
आत्मा का स्वाद थोड़ा रह गया, क्यों? ऊपर गया, स्वाद अनुभव में आया, लेकिन बेहोशी से नीचे गिर गया। बेहोशी जीव को नीचे गिरा देती है। कोई भी आप पायरी चढ़ रहा, सीढ़ी चढ़ रहा, बेहोश हो तो पगथिया भूल जाएगा तो गिर जाएगा नीचे, हड्डी टूट जाएगी। या फिर कोई आपको रोकेगा नहीं। हाँ, कोई आ गया हाथ में तो ठीक बात, नहीं तो नीचे। ऐसे जीव चौथे से, पांचवें से, छठे से, सातवें से, आठवें से, 9 में से, 10 में से, 11 से भी नीचे आता है। 11 पायरी पर पहुंचा हुआ साधक भी नीचे गिरता है। सीढ़ी से ऊपर के पगथिये से नीचे गिरता तो हड्डी हड्डी टूट जाती, यहाँ पर नीचे गिरता है तो पता ही नहीं लगता है। कैसा है? स्वाद रह गया। वो फिर स्वाद को जैसे आप भूलते ना, रटते हैं, ऐसे एक स्वाद, आत्मा का स्वाद रटते रटते फिर ऐसा होश प्रकट हो जाए, फिर ऊपर चढ़ेगा, पहुंच जाएगा। तो ये संकित है शास्त्रादान। दूसरा वेदक। वेदक संकित क्या काम करता है? क्षयोपशम और उपशम से सहायक में जिसको जाना हो, क्षयोपशम संकित, उपशम संकित, उसी से साधक को सहायक में जाना हो तो बीच में वो आता है वेदक। क्या वेदक संकित काम करता है? उपशम संकित की निर्मलता सहायक जैसी है, सातों सात प्रकृति उपशम हो गई। क्षयोपशम संकित में संकित मोहनी का उदय है। मैं थोड़ी झीणी बात करता हूँ, आप लोगों को याद नहीं रहेगा, लेकिन विषय निकला है तो मैं थोड़ा बोल दूँ। क्षयोपशम संकित में जीव को संकित मोहनी का उदय है और दूसरी प्रकृति की उपशम है। तो जो इसका उदय है 99% संकित है, 1% मिथ्यात्व है। संकित मोहनी, संकित इतना है 99%, 1% मोहनी है। लेकिन जो बेहोश रहा तो 1% 100% हो जाता है, और जो होश प्रकट हुआ तो उपशम से सीधा साइड में छलांग। ये वेदक संकेत हर जीव को आता है सहायक में जाने पहला। ये कैसे हो जाता है व्यक्ति को भी मालूम नहीं होता, इतनी स्पीड से ये काम होता है। जब परिणाम ऐसा होता है जीव का तभी तो ये वेदक संकेत है। बाकी तो क्षयोपशम उपशम, क्षयोपशम संकेत जीव को 900 दफा आता है और उपशम संकेत 5 दफा आता है, और सहायक परमानेंट 1 दफा आया काम पूरा का। एक जन्म के तीसरा जन्म में इसकी मुक्ति 100%, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा है एक सहायक संकेत। लेकिन उसके पर पहुंचने के लिए एक सब पायरी अपने को पार करना होता है। तो इस सम्यक श्रद्धा, ये श्रद्धा ने आत्मा का गुण है। एक गुण की 5 अतिचार है। 3 अपने से लगता है, 2 दूसरों से लगता है। शंका, किसी शंका, किसमें शंका? आपको कभी शंका उठी आत्मा के विषय में? हाँ, व्यक्ति में उठती है, वस्तु में उठती है, लेन देन में उठती है कि ले रहा है लेकिन देगा कि नहीं देगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये कैसा कैसा संशय उठता है। ये संशय की ये बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा का संशय। आत्मा का संशय क्या? आप तो मानते हैं सब आत्मा है, जाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, मानते। तो मानना हो तो बुद्धि का विषय हो गया, उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मा के विषय में संशय कि है कि नहीं है, जो है तो कैसा है, इसका रूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो अपने को गहराई में जानना है। और गहराई में जो व्यक्ति जाएगा तो वो काम होगा, और व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेगा और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा तो सचमुच वो अनुभव तक भी पहुँच सकता है। लेकिन ये संशय हुआ तो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, संशय से नीचे गिर जाता है। प्राप्त हुआ और संशय हुआ तो नीचे गिरेगा, और निश्चित है। संशय चीज ऐसी है, शंका, कंखा क्या है, ऐसी कंखा, कैसा कैसा भाव व्यक्ति के भीतर में उठता है, उलट पुलट क्षण क्षण पर बदलता है। आत्मा के विषय में ऐसी अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, निर्णय नहीं हो सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत जीव ऐसे है, कोई भी बाहर का काम हो तो भी डिसीजन नहीं ले सकता, दूसरों की सलाह लेता है, दूसरों को सलाह मांगता है, डिसीजन खुद नहीं ले सकता, इतना कमजोर है, इसलिए ऐसा होता है।
ऐसे आत्मा के विषय में ऐसा है। आत्मा के विषय में तो खुद को काम करना पड़ेगा। ये आत्मा के विषय में काम करने का पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव। आपके पास जो साक्षी भाव आ गया तो आपको ये सारा अतिचार सभी से आप पार हो जाएंगे और आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। वीतिक इच्छा, करनी का फल मांगना, करनी का मैं जो कर रहा हूँ, आप बोलते हैं ना धर्म ध्यान, उसका फल मांगना। ये फल मांगने की इच्छा हुई ना तो भी अतिचार है। अतिचार लगता है तो सम्यक दर्शन चला भी जाता है। करनी का फल मांगना, ये तीन चीज अपने से होता है। दो चीज परपासन प्रशंसा, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, वो पाया नहीं है, उसकी प्रशंसा करना अपने को सम्यक दर्शन में अतिचार है। परपासन प्रशंसा, प्रशंसा करना जिसके पास कुछ नहीं है। बहुत ईसा, बहुत ईसा, बहुत ईसा, बहुत लोग, हजारों लोग आते, हजारों लोग आते कि लाखों लोग आते, तेरा क्या, तुमको क्या। बहुत लोग आते तो बहुत अच्छा ऐसा समझ लिया। ये तो लोग संगना है, लोग व्यवहार है, भागते लोग। जहाँ तक खुद का निर्णय खुद नहीं कर सकता है तहाँ तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है। अपना कल्याण करना हो तो अपने को जागना पड़ेगा। लाखों लोग आता है तो उस क्या समझना, तो लोग क्या मानते हैं। और किसी के पास 5 आदमी भी नहीं आता तो क्या समझना। अपना बैरोमीटर कहाँ पर है, अपनी दृष्टि कहाँ पर है, बहुमति में कि सर्वानुमति में कि आत्ममति में। बहुमति में हो, सर्वसम्मति में हो कि आत्मा कहाँ पर है, अपना क्या विचार है। तो तुम धीरे धीरे बोलते हो लेकिन जब मैं आता तो बदल जाता है, वहां ही भागता है। समय आना निमित्त आने पर व्यक्ति की स्थिरता कितनी है वो देखना। एक परपासन प्रशंसा, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी प्रशंसा करने को अपने का अपना सम्यक दर्शन को दोष होगा। परपासन संत वो उसकी सेवा करना, जिसके पास कुछ नहीं है, बोधि भी नहीं है तो ज्ञान कैसे होता है। तो चारित्र वही कैसे होता है। चारित्र कोई लिबास नहीं है, ये वेश वो चारित्र न हो तो व्यवहार है। भीतर से 15 प्रकृति का उपशम सौपशम जहाँ तक नहीं होता है तहाँ तक छठा गुणस्थान नहीं हो सकता। और वो नहीं होता तो चारित्र कैसे। तो जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है और ये निश्चय से चारित्र स्वरूप आत्मा जो नहीं है तो हम उसकी सेवा करें तो अपना सम्यक दर्शन को बराबर सुनना, समझना और देखने का थोड़ा प्रयास करना कि अपनी वर्तमान मन की अवस्था क्या चल रही है। ये मेन चीज है, ज्ञान और दर्शन, बे चीज। वो दर्शन और ज्ञान होगा तो चारित्र को आना ही पड़ेगा, आएगा ही, लाना नहीं पड़ेगा। ये दो चीज, इसमें भी श्रद्धा जो जीवन में प्राप्त हो गई, सम्यक दर्शन, तो ज्ञान भी हो जाएगा और चारित्र में स्वभाव में स्थिर हो जाए। ये ज्ञान और ये दर्शन का 5 अतिचार जीवन में किसी प्रकार से जो हमने सेया हो तो अनंत सिद्ध केवड़ी भगवानी साक्षी दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र। अभी चारित्र ने श्रावक देश व्यक्ति चारित्र, सर्ववृत्ति मुनि जीवन चारित्र। देश व्यक्ति चारित्र में श्रावक का 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत में 5 अणुव्रत। पहला अणुव्रत, आत्मा का गुण है अहिंसक। हिंसा ही अपना गुण नहीं है। हिंसा हरदम हर जीवों को दुख रूप है। कोई भी जीव, कोई भी हेतु से व्यक्ति हिंसा करेगा तो उसका फल कड़वा है। हिंसा हिंसा है, हिंसा को हिंसा समझे, उसी से बाहर आने का प्रयास करे। तो हिंसा अपनी सारी दिनचर्या में अपना जो उपयोग नहीं होता है तो अप्रयोजन बुद्ध हिंसा बहुत होती है। और जो व्यक्ति जागेगा तो कम से कम हम अप्रयोजन बुद्ध जरूर बरबर की हिंसा से हम रुके जरूर जो हो। तो महावीर ने भी श्रावक का अणुव्रतों में प्रतिज्ञा में मर्यादाओं किया है। समस्त प्रकार से श्रावक की जो दया है ने ये मर्यादित है, लिमिटेड है। मुनि की पूर्ण है 9 कोटि की, आपकी 6 कोटि की है।
तो ये प्रतिज्ञा जो आपने लिया, दुव्यंग तिव्यंग व्रत स्वीकारते हैं तब लेते हैं लोग, लेकिन उस समय पर व्यक्ति को ख्याल होना कि मैं अप्रयोजनभूत हिंसा से मुक्त हो जाऊं, तो अपना बहुत काम हो जाएगा। हमारी सारी दिनचर्या में भी अप्रयोजनभूत प्रवृत्ति बहुत होती है, उसी से जो हम रुके तो हिंसा से रुक जाएंगे। अपनी अप्रयोजनभूत मन की, वाणी की और शरीर की प्रवृत्तियों से हिंसा होती है। प्रयोजनभूत हो तो क्षम्य, प्रयोजनभूत क्षम्य हो जाता है, हो सकता है। अप्रयोजनभूत कभी क्षम्य नहीं होता, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हमारी वर्तमान भी जागरण की अवस्था बने कि हम अप्रयोजनभूत हिंसा से मुक्त हो। ऐसा काम करने के लिए हम वर्तमान जागे। तो पहला अणुव्रत श्रावक का अणुव्रत है, उसमें अहिंसा संबंधी थूल अहिंसा, भगवान महावीर की अहिंसा कैसी है, कैसी अहिंसा है। और हम अहिंसा भगवान महावीर की समझे नहीं। कैसे कैसे श्रावक था भगवान महावीर का, चेड़ा महाराजा ऐसा श्रावक था, दृढ़धर्मी प्रियधर्मी, देवता का डगाया डगे नहीं ऐसा वो चेड़ा महाराजा श्रावक था। बुजुर्ग 80 साल पर की उम्र, और कौणिक उसका भांजा लगता था। तो फिर हल और बिहल उसको अन्याय किया कौणिक ने। एक सुंदर हाथी था, हाथी और देवांशी था, वो हल विहल को दिया था। एक दफा वो हाथी पर बैठकर कपल गार्डन में घूमता था। देखो ईर्ष्या चीज कैसी है, द्वेष भाव कैसा है, द्वेष आगे ही लगाता। जहां द्वेष होता है जीवन में आग 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 खाक हो जाता, आग से सब खाक हो जाता। द्वेष ऐसी चीज है, जीवन जला देगा, घर तो फिर अपना सारा जीवन जल जाएगा। द्वेष ऐसी चीज है, लेकिन व्यक्ति नहीं जागे तो द्वेष छूटता नहीं। कौणिक की रानी ने देखा हो हल विहल को हाथी पर बैठा और हार पहना था, इतना सुंदर लगता था। तो उसने बोला कौणिक को, ये हार हाथी मैं चाहती हूँ। तो उसने बोला कि उसको तो मैंने उसको दे दिया है, वो अपने वापस नहीं ले सकते, नहीं होना ही। फिर क्या करें, वो होना ही। बोलते हैं स्त्री हट, बाल हट, राजहट, योगी हट। ये हट हट में यहाँ बट कुछ नहीं होता है, सब साफ होना है। कुछ भी करो मुझे दे दो। बोला है हल विहल को, दे दे हमको। आप नहीं दिया है ना, तो नहीं दे दे, हमको जरूर है। बल जबरी से ले लिया। वो हल विहल गया नाना के पास है, चेड़ा महाराज के पास, कि कौणिक ने ऐसा किया है, हमको कुछ देना नहीं मांगता, क्या करना। दिया था वो ले लिया। चेड़ा महाराज ने समझाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं समझा कि भाई रहने दे, कुछ नहीं चाहे, एक गाम दे दे और हार हाथी दे दे, दूसरा कुछ नहीं चाहे। जैसे कौरवों ने श्री कृष्ण ने समझाया कि एक गाम दे दे, हमको लड़ाई नहीं करना है, लेकिन दुर्योधन ना समझा तो नहीं समझा। क्या हुआ, हट से ऐसा होता सब साफ हो जाता, कुछ नहीं बचता है, जहां जहां होता है वहां। फिर 18 देश का राजा चेड़ा महाराज के साथ था, 18 देश का राजा। वो बोला कि उसको पाठ बढ़ाना ही पड़ेगा, अन्याय हो रहा, काल दूसरा आया करेगा, वो करेगा, तो ये कैसे चलेगा। सभी ने समझा, नहीं समझा, कौणिक नहीं समझा। देखो कैसा है कौणिक, सैनिक का बेटा, कैसी हालत थी, कैसे उसको बचाया, वो तो बहुत थोड़ी लंबी बात है। उसको कैसा संभाला, पालन पोषण किया, बड़ा किया, और रोज उसको पकड़ कर रोज फटका मारता पिंजरा में पूर कर। तो भी कौणिक ऐसा काम करता था, उसका पिता पर जुल्म, तो भी सैनिक को क्रोध क्यों नहीं आता। कैसा स्वीकार, कैसा स्वीकार,
लोही खून निकलता, फटका मारता, रोजना 100 फटका। कौणिक पिता को रोज 100 फटका मारता, पिंजरा में पुर दिया था, राज्य खुद चलाता था। कैसा लोभ और पिता पर कैसा द्वेष, देखो कैसा होता है। तो भी सैनिक को भीतर में दुख कभी नहीं हुआ कि मुझे मार रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उसकी पर द्वेष नहीं हुआ। कैसा स्वीकार भाव, और स्वीकार भाव ऐसा जागरण साक्षी भाव उसके भीतर में था। तो स्वीकार, अभी पहली नरक में होने पर नरक का भी स्वीकार। ये श्रद्धा और ज्ञान क्या काम करता है, कोई भी परिस्थिति आई स्वीकार, और स्वीकार होगा तो व्यक्ति को सहज दुख दूर हो जाए, दुख लगेगा नहीं। स्वीकार में दुख नहीं लगता है, अस्वीकार में सुख भी दुख लगता है, ओछा पड़ता है, कम लगता है तो दुखी होता है। उसको ज़्यादा दिया, उसको कम दिया, उससे भी दुख होता है, दुखी दुखी है। ऐसी है अपनी वर्तमान सारी अवस्था ये चल रही है। वो अवस्था में हमको ये जागरूक रहना है और काम अपना करना है। तो सैनिक की आत्मा भी पहली नरक में, वहाँ नरक का भी स्वीकार, ये श्रद्धा और ज्ञान से स्वीकार है। ये तो निमित्त मात्र है, ये नरक भूमि और परमाधामी देव तो निमित्त मात्र। ये मेरी अवस्था से मैं यहाँ आया हूँ, उसका कोई दोष नहीं है, वो कोई मुझे यहाँ नहीं लाया, मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा स्वीकार भाव। तो एक कौणिक नहीं समझा, नहीं माना, फिर सभी ने मिलकर निश्चित किया कि युद्ध करना। कौणिक के सामने आया सब वड़ार देश का राजा, उसका लाव लश्कर को, और चेड़ा महाराजा। कौणिक ने चंपापुरी नगरी बनाई थी, राजगृह छोड़कर नई नगरी बनाई थी। आकर आदमी को भेजा कि भाई अभी बोल, अभी तो स्वीकार हमारी बात को, एक गांव दे दे, कुछ नहीं देना, चाहे कर लो। ईगो, जब हट होती है तो ईगो कैसा आता है, सर्वनाश कर देता है। तो भी व्यक्ति नहीं समझता, जागता ही नहीं समझा। एन पर आया कि तो संग्राम, आ जा तैयार। वडार देश, उसका राजा, उसका लाव लश्कर सब आया था। लड़ाई, संग्राम भूमि, आमने सामने दोनों का सैनिकों। चेड़ार महाराजा प्रतिपक्ष में सर सेनाधिपति, 80 साल की उम्र से ज़्यादा, सर सेनाधिपति, ताकत कितनी, कितना सामर्थ्य। संग्राम भूमि पर आने पर भी बोला चेड़ा महाराज कि अभी समझ जा, ये छोड़ दे आग्रह, तुम कायर हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। तो भी चल भाई। कौणिक का दूसरा सैनिक की कालियादीख 10 रानियों थी। ये 10 रानियों ऐसी मुक्तावली कनकावली तब कर वही जन्म में उसकी मुक्ति हुई। उसका 10 बेटा, इतना सुरवीर, इतना यौवन, इतनी ताकत, उसको कौणिक ने सामने रखा। आया आमने सामने, शंख बजाया, तैयार हो जाओ। कौणिक देखता था संग्राम में, तो आगे वो 10 भाइयों को रखा था पहला। यहाँ चेड़ा महाराजा बोला कि तुम हमारे दोषित तो हो, लेकिन प्रत्यक्ष दोष, पहला व्रत में बोल रहा हूँ, ये पहला व्रत कैसे होता है। आप लोग महावीर की अहिंसा को समझे तो काम हो जाता है। कैसी है महावीर की अहिंसा, महावीर का श्रावक दृढ़ धर्मी चेड़ा महाराजा। एक एक वस्तु जो है वो हम समझने का थोड़ा प्रयास करें तो सचमुच अपना काम होगा। चेड़ा महाराजा बोला कि तू मेरे पर बांध छोड़, पहला तू मेरा प्रत्यक्ष गुनहगार हो तो मैं तेरी पर बांध छोड़ूंगा, तू पहला प्रहार कर मेरी पर। दुश्मन को कभी ऐसा कोई बोलता है कि तू मेरी पर प्रहार कर? दुश्मन को तो पहला ही दबा देना, रोग और दुश्मन दबा देना, खत्म कर देना, बढ़ना नहीं देना। मैं तैयार हूं, छोड़।
पहला व्रत सा अपराधी विगलेन्द्री वीणा आकुटी हणवा निमित्ते हणवाना पचखा। ये शब्द प्रयोग क्या है? आकुटी हणवा निमित्ते हणवाना पचखा। मेरा अपराध जो नहीं किया है तो मैं उसको शिक्षा नहीं कर सकता हूं। मेरा अपराध किया है तो मैं उसको शिक्षा कर सकता हूं। राजा है ना, सम्यक दर्शन ही होता है, तो अपराध किया तो उसको शिक्षा कर सकता है। निरपराधी को नहीं, सा अपराधी अपराध किया है तो उसको शिक्षा होना। निरपराधी को नहीं मारना, कभी कुछ नहीं करना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा निरपराधी जीवों की ओर अत्याचार करते हैं। सा अपराधी तो छूट जाता, अदालत में ही छूट जाता। अदालत को एक नाटक है, जो गुनाह करता है वो छूट जाता, और जो नहीं गुनाह हो वो बिन गुनेगार, ऐसा है। तो निरपराधी अपराध तो है, लेकिन प्रत्यक्ष तू मेरा अपराध हो जा फिर मैं काम कर। आया बाण सामने से, इतना सजाग था, उसका बाण फैल गया। चेड़ा महाराजा बोलता है कि तू सावधान हो जा, मैं बाण छोड़ रहा हूं। दुश्मन को मारने के लिए सावधान करना होता है तो अंधेरे में रखकर ही खत्म करना होता है। सावधान हो जा, मैं बाण छोड़ रहा हूं। इतनी ताकत लगाकर उसने बाण चढ़ाया पणस पर, और ऐसा फेंका, एक बाण एक सिर ले लिया, सिरे उठा लिया। एक बाण में पहला जो आया जिसने छोड़ा था उसका सिर उपाड़ लिया, ऐसी ताकत। दूसरा, तीसरा, कौन एक देखता रहा, 10 भाइयों का तो क्षणों में 10 भाई का सिर उड़ गया। टेढ़ा मारा ऐसी सलामत, 10 भाइयों का बाण निष्फल गया। उसका एक एक बाण इतना सक्सेस, कैसा भाव होगा, कैसी। वो सरसंधान वाला व्यक्ति था, शब्दवेदी था, कि शब्द सुनने पर बाण छोड़ता है तो सामने वाली व्यक्ति खत्म हो जाती, देखने में नहीं आता तो भी। इसके पास ऐसी ताकत थी, ऐसी कला थी। कौन हिल गया, कौन को हो गया कि ऐसा मैं नहीं जीत सकूंगा, नाना तो गजब नाक है, उसी से मैं हार जाऊंगा। भयभीत हो गया, भागा, संग्राम भूमि छोड़कर जाकर महल में छुप गया। एक देव उसका एक मित्र था भूतकाल का, वो देव गति में गया था, तो उसको याद किया, आया, मुझे सहाय कर, कि तेरा अन्याय मैं सहाय नहीं करूंगा, तेरा अन्याय है। देखो लोगों देव के पास जाकर सिर टेकता है, देव देवियों को मानता है, और देव देवियों भी दुखी है, देव देवियों भी दुखी है, उसको भी कर्म है, उसको भी एक गति है, देव गति एक जन्म है, तो वो भी दुखी है। मनुष्य सुखी हो सकता है, मनुष्य सबसे ऊपर उठ सकता है, इतनी शक्ति अपनी पास है। वो काम अपने को करना है तो एक काम करने के लिए हम वर्तमान में तैयार हो जाए तो काम हो जाएगा। टेढ़ा महाराजा वो देव का आराधन किया और बोला कि तेरा अन्याय, कुछ भी कर, कुछ भी तू कर, तू मेरा मित्र है, मुझको जिताना। देव ने ऐसा प्रयोग किया, ऊपर से पत्थर गिराया, बड़ी बड़ी शिलाओं चट्टानों, सैन्य में चारों ओर भावनाश हो गई। 2.5-3 दिन वो लड़ाई चली, चेड़ा महाराजा और कौणिक की। 1,80,00,000 आदमी मरे। अब ये लड़ाई होती है, एक बम फेंकता है तो मर जाता है, आतंकवादी होता ही रहता है। हिंसा तो व्यक्ति के जीवन में कैसे अपना स्वभाव हो गया, ऐसे ही चल रही है। ऐसे लोगों को मनुष्य को खत्म कर रहा है। 1,80,00,000 आदमी 3 दिन की लड़ाई में क्या हुआ, यहाँ चेड़ा महाराजा सलामत संग्राम भूमि से आया बाहर, लाखों करोड़ों लाश पड़ी है, देखता है, आया उसकी छावनी में, उसको भी बाण लगा था, संथारा बिछाया, अनशन व्रत संलेखना होता है,
सारा शरीर में बख्तर तो पहरा था तो भी इतना बाण आया था उसके ऊपर, तो भी वो आदमी इतना दृढ़ था, कुछ नहीं हुआ और आया और अभी संलेखना करना, अंतिम आराधना। बैठ गया बिछाना पर, 84 लाख जीवाजोनी को क्षमापना किया। उसकी अप्रयोजन भूत हिंसा नहीं थी, अपनी अप्रयोजन भूत हिंसा कभी क्षम्य नहीं होगी। आराधना 84 लाख जीवाजोनी को क्षमापना किया, जीवन भर का अनशन संलेखना ले रहा, उसका सारथी वरुणनाग और इसका एक मित्र और 3। वरुणनाग सारथी ने बोला कि जो मेरा मालिक को जो हो मुझे हो। वो उसकी बाजू बैठ गया, जीवन भर उसका बाहरी रथ चलाया, एन तक चलाया, तो मुझे वो जो करे मुझे हो। कुछ मानता नहीं थे, जानता नहीं थे कि मालूम नहीं था, लेकिन मालिक की और कैसी श्रद्धा थी, कैसा भाव था। ये वरुणनाग बाजू में बैठ गया, उसका मित्र बैठ गया। इतनी लड़ाई में इतना जीव मरे, नरक ज्यादा से ज्यादा नरक और तिर्यंच में गया। चेड़ा महाराजा एकावतारी हुआ, संग्राम भूमि में संलेखना, और जिसका सर सेनाधि के नीचे इतना लोगों की हिंसा हुई तो भी वो व्यक्ति एकावतारी हुआ, संग्राम भूमि में संलेखना करे। और वरुणनाग उसका मित्र, वो भी उसके साथ आराधना में जुड़ गया, तो वो भी अल्प संसारी हुआ। कैसे हुआ का? ये माहिर की अहिंसा कैसी है? निरपराधी सापराधी विगलेंद्री विना आकुटी हणवा निमित्ते हणवाना पचका। निरपराधी को मैं कभी नहीं हणूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा। द्वेष भी नहीं, द्वेष करने से अपनी भी हिंसा होती है, दूसरों जीवों की भी हिंसा होती है। ये द्वेष का वाइब्रेशन ऐसा है, द्वेष से क्रोध जन्मता है, तो क्रोध जहाँ जहाँ व्यापक होता है वहाँ हिंसा हिंसा होती है, द्रव्य भाव दोनों। ये हिंसा अहिंसा व्रत है, आत्मा का गुण अहिंसक है। इसी अहिंसा में ये 5 अणुव्रत, ये पहला अणुव्रत का 5 अधिकार, बंधे वहे छवि चाहिए अभिभारे भत्तपाणों से। उसका जो मैं वर्णन करूँ तो बहुत समय जा सकता है। तो बंधे हमने बांधा है जीवों को, रस्सी से बांधा है, जंजीरों से बांधा, और राग द्वेष से भी बांधा है, शब्दों से भी बांधा है। बहुत बहुत जीवों की ओर हमने बेहोशी से बहुत बहुत ऐसा काम किया है। वहे वध किया हो, बंदे वहे छवि छे छेदन भेदन किया हो, नाक कान छेद देता है, भाई छेदता कान सोना पहनने के लिए। छोटा बच्चा हो तो कान नाक छेद देता है। क्या कैसा रिवाज, कैसी मान्यता है, किसी किसी मान्यताओं से लोग जीते हैं। अफ्रीका में लोग ऐसा कि होठ बड़ा करने के लिए होठ को नीचे 1-1 किलो का वजन लटका देता है, तो होठ बड़ा होता है, तो बड़ा होठ होता है, अच्छा लगता है। कैसा है? एक एक जीवों की कैसी कैसी मान्यता। चाइनीज लोगों, बच्चा जन्मता है तो पैर में लोहे का बूट पहरा देता, उसका पग नहीं बढ़े। आपने देखा कभी चाइनीज लोगों का? नाक तो चीबा है ही, नाक से तो पहला ही मालूम हो जाता, नाक जिसका अणियाला नाक अपना जैसा नहीं होता, तो बोलता कि चीबा है, तो चाइनीज। उसका पग बच्चा जन्मता है तो आप कितना सुंदर मुलायम उसको पहनाते हैं, लेकिन उसको लोहे का पहरा देते। क्यों? पग नहीं, पग बड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। कैसी कैसी लोगों की मान्यता है, कैसे कैसे लोग काम करते हैं। ऐसे अपनी वर्तमान अवस्था बंधे वहे छवि चाहिए अभिभारे अति भार, जिसको भार उठाने की जिसकी क्षमता नहीं उसके पर इतना भार लाद देता, इतना भार डाल देता। और मनुष्य पर ही अत्याचार लगा रहा है। जिसकी काम करने की कैपेसिटी नहीं है उसको ज़्यादा काम लेना उसके पास, तो ये काम है भत्तपाणों से। खाने का समय हो गया, नौकर आपके घर में काम करता है, समय हो गया खाना खाने का, और आप बोले कि इतना काम करो फिर खाना खाओ। क्या है? पशु पर चला गया, अभी मनुष्य पर अत्याचार गुजार रहा है। कैसा है? ये अत्याचार सब प्राणी पर था, आ गया मनुष्य पर। अभी प्राणी तो घर में कोई रखते नहीं। किसी के घर पर गाय भैंस कोई है, बैल, क्यों? काम कौन करे? तो काम करना,
तो ये प्राणियों पर ये अत्याचार लगता था, आज मनुष्य पर अत्याचार लगाने लग गया। तो ऐसा अपना विकास हुआ है। विकास के क्या हुआ है आप देखें, आपके भीतर में क्या क्या चलता है। तो ये पहला व्रत का भक्त पाणो से समय हुआ खाना खाने का, उसको खाना दे दो, फिर काम कराओ। लेकिन अपना भाव ऐसा रहता कि इतना हो जाए फिर खाओ। ऐसी हर जगह पर ऐसी जो अवस्थाएं चलती, तो अत्याचार है। तो ये पहला व्रत के संबंध में 5 अत्याचार लगा हो तो अनंत सिद्ध केवलिनी साक्षी रश्मि। दूसरा व्रत आत्मा का गुण है अभाषक, बोलना ये रोग है, और बेहोशी से बोलना तो जबरदस्त दोष है। कैसा शब्द है? कठोरकारी, कर्कशकारी, परजीवनी, पीड़ाकारी, निश्चयकारी, छेदकारी, भेदकारी, विरोधकारी, सावकारी, ऐसी भाषा जैसे किसी को पत्थर मारता कैसा लगता, ऐसा शब्द बोलता है। ऐसा शब्द बोलता तीर की तरह चुभ जाता, व्यक्ति को आर पार उतर जाता। क्या होता है? व्यक्ति जिसको शब्द बोलता एक मौका नहीं छोड़ता, समय या तो फटकारता। कैसा है द्वेष? ये द्वेष व्यक्ति को कहाँ ले जाएगा? नरक में भेज देगा, कोई नहीं बचाएगा आपको। आप यहाँ नुकसान देख रहे हैं, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान हुआ, लेकिन द्वेष भाव से, क्रोध से आपके भीतर में आप कितना आपका नुकसान कर रहे हो आपको मालूम नहीं। भाषा, सत्य भाषा, मिश्र भाषा, असत्य भाषा, व्यवहार भाषा। सत्य और व्यवहार भाषा बोले तो ठीक है, और मानस मिश्र भाषा बोले, असत्य बोले, तो असत्य जो बोलेगा नहीं तो दूसरा जन्म जीव नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएगा? जीव किसको नहीं होती है? एक अंदरी जीवों में चला जाएगा। शब्दों असत्य, सत्संग भगवान, सत्य वो भगवान है। सत्य की ताकत कितनी है, सत्य का सामर्थ्य कितना। सत्य हर हालत में मुखरित है, सत्य ताजा है, वासी होता नहीं। वासी होता है सत्य नहीं। सत्य तो वर्तमान में अनुभव में आता है। सत्य अपनी पास है, अपना सत्य है, बाहर का नहीं, अपनी पास है, उसका अनुभव करना है। वो अनुभव करने के लिए व्यक्ति को देखना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। तो दूसरा व्रत भाषा संबंधी, तो भाषा इस 8 प्रकार की भाषा से 2 बोलना, व्यवहार भाषा और क्या है सत्य भाषा और व्यवहार भाषा जो होगा वो भी जरूर हो तो बोले, नहीं जरूर हो तो व्यक्ति अप्रयोजन बहुत बोलता ही रहता है, जीव नहीं मिलेगा। आप भले बोले जाया होशियार समझे खुद को, लेकिन जीव नहीं मिलेगा। दूसरा जन्म में आपको जीव नहीं मिलेगा। इसमें बोलने में बेहोशी में कितना असत्य बोल देता है, व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कि कहाँ में पहुँच गया। और किसी बात सुना तो उसमें मसाला मिर्च डालकर सजा कर बोलता है। क्या हुआ? कैसी ये बात होगी? झूठ, सफ़ेद झूठ, लोग सफ़ेद झूठ बोलता है, उसको बोले सफ़ेद झूठ। कैसी कैसी झूठ की अवस्था है, और कैसा अपना जीवन। व्यक्ति को आदत हो जाती, मालूम नहीं होता कि झूठ बोलता है, खुद को खबर नहीं होती। बेहोशी है। ये बेहोशी अपने को दुख और दुर्गति में भेज देता है। तो दूसरा व्रत भाषा संबंधी है। भाषा 2 ही बोलना, व्यवहार और सत्य भाषा बोलना हो तो, नहीं तो मौन रखना बहुत बहुत जरूरी है। वाणी का मौन, मन का मौन और चेतना का मौन तक पहुंचना है। तो अपना वाणी का मौन भी व्यवस्थित नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़े, कैसे आगे चलेगा? तो ये मौन के संबंध में भी दूसरा व्रत। सत्य तो अपना है, निजी है, उसका अपने को अनुभव करना हो तो व्यवहार भाषा से आगे चलकर हम निश्चय तक पहुँचे तो उसका भी 5 अतिचार। सहसा बखाणे, रहसा बखाणे, सदा रमद वे मौसोवे से कुल करने। कैसी कैसी कार्यवाही अपने जीवन में चलती है वो हम देखने का थोड़ा प्रयास करें, और देखेगा तो सचमुच अपने को मालूम होगा कि ये काम मेरे से हो रहा है तो मैं उसे से बाहर आ जाऊँ। दूसरा व्रत संबंधी, बोलने के संबंधी कोई भी अतिचार लगा हो तो अनंत से केवलिनी साक्षी रश्मि। तीसरा व्रत आत्मा का गुण है अस्तेय, अचौर्य भाव, सचेत अचेत मिश्र चोरी है। जीव को चोरी कैसी है, कैसी कैसी चोरी का भाव है। देखा किसी को सुंदर रूप लगा, आपने पकड़ लिया, चोरी। आपको मालूम नहीं है, अंडरग्राउंड चला जाएगा अकॉन्शियस मन में, और अपना मन बोलेगा वो चाहिए वो चाहिए, आपका मन वो रटन चलेगा। ये क्या है?
कैसी चोरी? कोई नहीं मानता, कोई समझता भी नहीं। ऐसा कोई प्रिय शब्द आया, पकड़ लिया, पकड़ा तो चोरी, पकड़ा तो पाप। नेगेटिव जो पकड़ना है, जो समझना है, वो कभी हमने काम किया नहीं, वो हम याद रखते भी नहीं, उसको सब ऊपर से चला जाता है। तो तीसरा व्रत है अस्तेय, सचेत अचेत मिश्र चोरी। हिंसा जीव संबंधी है, असत्य जीव और अजीव दोनों संबंधी है, चोरी भी जीव और अजीव दोनों संबंधी है। हिंसा सिर्फ जीव हिंसा है, जीवों की हिंसा से बचना। तो असत्य दो आया, जीव का जीव के लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है, उभय के लिए भी होता है। ऐसे चोरी, सचेत चोरी। क्या रावण उठा गया सीता को, चोरी, सचेत चोरी। मिश्र चोरी, सचेत अचेत मिश्र वैसी चोरी। अचेत चोरी, किसी का धन माल मिलकत नुकसान करना और उठा लेना, अपने भीतर में लालसा जागना, और सब अपने भीतर में एक चोरी की अवस्था है। ऐसी चोरी की अवस्था जहाँ तक अपनी चलेगी तहाँ तक अपना काम, निजी काम होना वो बहुत कठिन है। तो तीसरा व्रत चोरी संबंधी ऐसी कोई प्रकार से हमने जो चोरी किया हो तो उसका भी 5 अतिचार। तेना हड़े टक्कर पोगे विरुद्ध रजाय कमे कूड़ तोले कूड़ माने तपड़ी रोग व्यवहार, ये 5 अतिचार। चोर चुराई करे उसको अनुमोदना करना, उसको सहयोग देना, उसको तो भी हमारी चोरी। ये तीसरा व्रत का एक अतिचार है, उससे व्यापारी लोग नहीं बच सकता। तीसरा व्रत का एक अतिचार मैं बोल गया, उसमें एक अतिचार ऐसा व्यापारी वर्ग उससे नहीं बच सकता। विरुद्ध रज्जाय कमे, राज्य विरुद्ध। पैसा आपका है, आप कमाया, आप मालिक, लेकिन आपके घर पर लोग आ जाए तो तब क्या हाल होता है? आपका पैसा है ना, आप नहीं बोल सकते चले जाओ, बोल सकते? आपका फ़ोन भी ले देता, आपको एक बाजू बैठा देता, आप घर के मेंबर सभी को बैठा देता और वो सब कब्जा ले लेता है, चाबियों भी ले लेता है। आप किसी बेटा को चाबी नहीं देता है, उसको दे देता है, काका को। बेटा ले जाएगा तो वो रहना देगा? क्या है, कैसा है अपना लगाव, कैसी है अपनी हाथ भीतर की अवस्था? तो अपना धन है, हम कमाए हैं, तो फिर हमने 2 नंबर का बनाया तो क्या करेगा, कैसा होगा? तो ये अतिचार से व्यापारी वर्ग बच नहीं सकता। बचना मांगे तो बच सकता, नहीं बचे ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसमें टैक्स कितना देना? अभी तो 18% आ गया, सबको जगा दिया। उलट पुलट जो होता तो बहुत संभाल कर करने, नहीं तो कहाँ पकड़ जाएगा, क्या कर देगा, कुछ मालूम नहीं रहेगा। कैसा है कायदा की पास, जो आपको करना नहीं है, करने का भाव नहीं, तो भी कायदा के हिसाब से आप कैसे हो जाता है, रात बन जाते। कायदा के पास आपको झुक जाना पड़ता है, वहाँ कुछ आपकी चलती नहीं है। दिखा था कि हम देख एकाड़, हम गवर्नमेंट के आदमी हैं, छोड़ दो, सब ले जाता, आपको देखते देखते सब ले जाता। और चोर चुराई कर लिया वो तो अलग, आपको दिन में आपके सामने आपकी अलमारी वो खोलता है, आपको खोलने का राइट भी नहीं, वो ले जाता सब। क्यों? ये विरुद्ध रज्जाय कमे, ये सबको अतिचार प्राय व्यापारी वर्ग को लगता है। तो उसी से बचना, जो अपनी पास इसी जागरण की साधना हो तो हम बच सकते हैं, नहीं बचे ऐसा भी नहीं होता है। काम करना है तो ऐसा बराबर ऑफिशियली काम जो होता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन बोले कि कमा कमा कर उसको दे देना, उसकी भूख तो कभी मिटने वाली है नहीं, तो हम क्या करें फिर? इस हिसाब से लोग सब कुछ ऐसी अवस्था में जीता। तो तीसरा व्रत संबंधी जो अपने को कोई अतिचार लगा हो तो अनंतशील केवड़ी साक्षेद। चौथा व्रत आत्मा का गुण है अवेदी। आत्मा में वेद नहीं है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नाम कर्म का उदय से शरीर मिला है और उसमें जो मोह भरता है मोहनी कर्म है। तो मोहनी कर्म से जो वेद के साथ एक रूप हो जाना, वो चौथा व्रत। तो चौथा व्रत संबंधी ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप है ब्रह्म। ब्रह्म को जानना हो, ब्रह्म को अनुभव करना हो तो ये चौथा व्रत। ग्रस्त धर्म में सदारा संतोष, जिसके साथ मैरिज किया है उसमें संतोष मानना,
लेकिन मानता नहीं है। औरत को सीता बनना है और पुरुष को क्या बोलो न, राम बनना कि नहीं होना? औरत को सीता बनाना है आपको, और आपको राम नहीं बनना पड़ेगा। जो नहीं बनेगा तो चलेगा? तो कैसा है अपना व्यवहार, कैसा चल रहा है, कैसे अपनी अवस्था वो चल रही है। तो हम ये चौथा व्रत ने विषय आत्मा अवेदी है, आत्मा को एक भी वेद नहीं, और वेद के साथ एक होना वो मोहनी कर्म है। नाम कर्म से शरीर मिला है, और उसमें जो अपनी भीतर जो भाव है मोहनी कर्म है, ये मोहनी कर्म अपनी भीतर काम कर रहा है। इसलिए व्यक्ति को सुख लगता है। सुख तो सिर्फ फीलिंग है, और जो होश होता है तो व्यक्ति को मालूम होता कि सुख है क्या, किस प्रकार का है, लेकिन होश है नहीं। एक प्रक्रिया में कभी व्यक्ति को होश होता ही नहीं, है बेहोश। और एक प्रक्रिया तो इतनी मोह से, राग से भरी है, तो व्यक्ति को होश होना बहुत बहुत कठिन है। होश होता तो उसमें भी क्रांति हो सकती है, व्यक्ति उसी से ऊपर उठ सकता है और एक काम हो जाता है। काम से राम की ओर, कीचड़ से कमल की ओर उसकी यात्रा होती है। लेकिन व्यक्ति कभी जागा नहीं जागने से ऐसे ही कीचड़ में जीता है और जीवन समाप्त हो जाता है। काम करना है, मनुष्य जन्म मिला है कमल होने के लिए, लेकिन हम कीचड़ से बाहर नहीं आते हैं। कीचड़ से कमल जब बाहर आ गया तो कैसा होता है? कैसा होता है? कमल कितना सुंदर होता है, कितनी सुगंध होती है, कितना मुलायम होता है, और कीचड़ कैसा होता है? तो राग में से कीचड़ है, संसार कीचड़ है, उसमें कमल हो जाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ कमल बनना है। लेकिन अनुसंधान शास्त्र किरण के साथ होना, सूर्य के साथ उसका अनुसंधान है। सूर्य कितना दूर है लेकिन अनुसंधान उसके साथ। ऐसा अपना भी अनुसंधान परमात्मा के साथ जो जाए तो हम भी कमल हो सकते हैं। अपना अनुसंधान करना है अपनी जागरूक चेतना के साथ। वो जो अनुसंधान हो गया तो हम भी कमल हो सकता है। वो चेतना से खिलता है, जैसे सूर्य की किरण बाद फट फट कमल खुलता है, शाम होते बंद हो जाता है। कैसा है? ऐसे हम जो जागरूक बनेंगे, अपना लक्ष्य वहाँ तक पहुँचेगा तो सचमुच हर व्यक्ति कमल हो सकती है। ये वासना से ऊपर उठने के लिए चौथा व्रत की मर्यादा, उसमें भी सदारा संतोष है। ऐसे ऐसे जो अतिचार उसमें दिखाया है, वो अतिचारों से व्यक्ति कैसे बाहर आए? जब जागरूक होगा तब अतिचार से बाहर आ जाए। तो अनाचार होना संभवित नहीं है। अतिचार बेहोशी से होता है, अनाचार तो पूरा पाप हो जाता है। ऐसी अवस्था में चौथा व्रत के संबंध में जो कोई अत्याचार लगाओ तो अनंत से केवल साफ से। पांचवा व्रत, आत्मा अपरिग्रहित, परिग्रह रहित है। आत्मा में कोई परिग्रह नहीं है, अपरिग्रहित, सचेत अचेत मिश्र परिग्रह है। और बाहर में 9 प्रकार का परिग्रह है, खेत वस्तु हिरण सुवर्ण धन धान दुपट चौपट, ये 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। भीतर में 14 प्रकार का परिग्रह है। वो भीतर का परिग्रह छूट गया तो बाहर का परिग्रह छूट जाएगा, आपको कोई रुकावट नहीं करेगा। लेकिन भीतर का छोड़ने के लिए तो अपनी पास जागरण होना। जागरण साक्षी भाव के बिना कोई जीव किसी से बच नहीं सकता है। तो 5वां अनुव्रत के संबंध में, परिग्रह संबंध में कोई भी प्रकार से अपनी भीतर में ऐसा लगाव होने से अपना ये परिग्रह का भाव, परिग्रह तो इधर रह जाएगा, भाव साथ में चलेगा। और व्यक्ति को ये परिग्रह, लोभो सब विनाशनो, लोभ से सब विनाश हो जाता है, आत्मा का विनाश हो जाता है। आत्मा का जो गुण है अनंत, वो सब छा जाता है, ढंग जाता है। वो को प्रकट करना, अनुभव में लाना हो तो हम अपनी वर्तमान अवस्था को देखने का प्रयास करके मेरी भीतर किस किस प्रकार का ये लोभ है उसी से बाहर आने का प्रयास करें। 5 अतिचार लगाओ तो अनंत से केवड़ी साक्षी दर्शनी। 5 अणुव्रत, अभी 3 गुण व्रत। 5 अणुव्रत में जो अपूर्ण है उसमें थोड़ा बढ़ाने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए, 5 अणुव्रतों को थोड़ा सहयोग देने के लिए, उसका ठीक समझने के लिए 3 गुण व्रत, जिससे से गुण प्रकट होता है, जिससे से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये सब उसी से बढ़ता है। गुण व्रत 6, 7, 8, 3 गुण व्रत। छठा व्रत है दिशाओं की मर्यादा। दिशा 10 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा, 4 कोणा, ईशान अग्नि नैऋत्य वावव्य, आ 4 कोणा, ये 10 दिशा।
ये 10 दिशा में अनंत काल से अपना परिभ्रमण चल रहा है, आना जाना आपदाओं, गति आगति। उसी से जो बाहर आना हो, ये 10 दिशाओं से अपने को जो मुक्ति पाना हो, तो हमको 11वीं दिशा है। 11वीं दिशा कभी खोली नहीं है। 11वीं दिशा जो अपनी खुल जाए तो यह संसार से, जन्म मरण से आत्मा मुक्त हो जाता है। तो ये छठा व्रत 1 दिन के लिए भी होता है, 5 दिन के लिए, महीना के लिए, जीवन भर भी होता है। ये मर्यादा है, दिशाओं की मर्यादा। 1 दिन 24 घंटा के लिए जैसी जैसी व्यक्ति की वर्तमान क्षमता हो, इसी तरह वो काम करने का है। तो वो मर्यादा व्रत, छठा व्रत, गुण व्रत, अहिंसा, उसी से अहिंसा बढ़ेगी, सत्य बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आत्मा का गुण बढ़ेगा। तो इस दिशा संबंधी मुझे इतना क्षेत्र में रहना, आगे नहीं जाना। आगे जावे तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ बैठना, आगे हिलना डुलना ही नहीं। तो इतना व्यक्ति द्रव्य से बच जाता है। भाव से जो विशुद्ध हो गया तो मुक्ति ही मुक्ति। भाव जो अपना विशुद्ध होता है तो कोई अपने नहीं रुक सकता है। ऐसा काम करना है। एक काम करने के लिए अपने को मनुष्य जन्म मिला है, तो तीसरा व्रत का भी 5 अति 4 दिशाओं संबंधी अपने लगा हो तो अनंत सी केवड़िनी साक्षी 10 में 7वां व्रत। 12 व्रत में 7वां व्रत सबसे बड़ा है। उसमें 26 बोल है, 15 कर्मादान है। 26 बोल की मर्यादा में अपना जीवन जरूरी सब चीज़ों आ जाती है, खाद्य पेय जो जो चीज़ों है सब आ जाती है, उसकी मर्यादा हो। लेकिन मर्यादा कर दिया, लिख दिया, लेकिन जो व्यक्ति को याद नहीं रहेगा तो कहाँ गड़बड़ हो जाएगी मालूम नहीं। ये मर्यादा, ये प्रतिज्ञा इसलिए है कि व्यक्ति को सजाग रहना, होश में रहना, होश बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा लेने वाले को प्रतिज्ञा मालूम भी नहीं होती है तो क्या करेगा? काम तो करेगा, करना पड़ता है ना काम, तो अपना शरीर की दिनचर्या। तो उसमें व्यक्ति को होश होना, जो होश होगा तो व्यक्ति को मालूम कि एक काम तो मुझे नहीं करना है, मैंने प्रतिज्ञा लिया है। तो जो होश होगा तो बचेगा, और होश नहीं होगा तो किताब में लिख दिया और किताब कभी पढ़ता ही नहीं, तो काम कैसे होगा? काम करना है, अपने कोई प्रमाद से बाहर आना है, अपने प्रतिज्ञा को बरोबर ख्याल करना है। तो 7वां व्रत में 26 बोल की मर्यादा है, 15 कर्मादान है। बहुत इतना विस्तार है 7वां व्रत में। 15 कर्मादान कैसा है? किसी से एक चीज दिखाई है, साड़ी कमें, भाड़ी कमें, फोड़ी कमें, दंत वाणिज्य, केस वाणिज्य, लख वाणिज्य, ये अतिचार के साथ ये 15 कर्मादान विशेष प्रकार से कर्म का आदान प्रदान होता है, कर्म ज़्यादा आता है। इसी कार्यवाही में हम जुड़े हैं और 26 बोल की मर्यादा से पार हुआ हो तो अनंत सीध केवड़िनी साक्षी 10। 8वां व्रत अनर्थादंड है। एक है अर्थदंड, दूसरा है अनर्थादंड। अर्थदंड जिसमें अपने कुछ काम करने से कुछ मिलता है। हर लोग बोलता है कि मैं काम करूं मुझे कुछ मिलता है तो मैं करूं, नहीं मिले तो नहीं करते हैं। लेकिन अनर्थदंड करते, हाँ, बाहर से कुछ नहीं मिलता लेकिन भीतर से कर्म इतना आता है कि सीमा नहीं, इतना कर्म, अनर्थादंड। तो अर्थदंड में कोई अपनी अपेक्षा हो, इच्छा हो, के लक्ष्य हो, उसके अनुरूप काम करे तो व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अनर्थादंड में कुछ नहीं मिलता है और भारी होता है। तो अनर्थादंड से बचना बहुत कठिन है। अप्रयोजन बुद्ध बोलना, अप्रयोजन सुनना, अप्रयोजन देखना, अपने 10 प्राण से अप्रयोजन बुद्ध काम करना, सब अपनी भाव प्राण की हिंसा है। उसी से जो हमको बचना हो तो हम अप्रयोजन बुद्ध से कम बाहर आ जाए तो कितना काम हो जाएगा। प्रयोजन बुद्ध तो बहुत बहुत मामूली है हर जीव को। तो 8वां व्रत गुण व्रत है, इससे गुण प्रकट होता है। अनर्थादंड में चला जाए तो गुण सब साफ हो जाएगा। और गुण प्रकट करना हो तो व्यक्ति को अनर्थादंड से बाहर आना पड़ेगा। तो एक काम अपना वर्तमान में है और वर्तमान में जो जागेगा तो एक काम होगा। तो 8वां व्रत का 5 अतिचार किसी प्रकार से लगा हो तो अनंत से केवड़िनी साक्षी 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, अभी 4 शिक्षा व्रत। जो अपने दोष लगा है उसमें शिक्षा करना के लिए व्रत है। 9वां सामायिक व्रत। किसी से कुछ हुआ तो बोले कि इतनी सामा कर लेना, जो करते हैं रोज उसी से इतनी ज्यादा कर लेना, वो दंड शिक्षा। सामायिक और आत्मा अभेद है। सामायिक आत्मा की चीज है, योग से प्रतिज्ञा होती है, उपयोग से उसकी निर्मलता होती है।
ये प्रतिज्ञा को निभाना, प्रतिज्ञा को बराबर ठीक से रखना वो उपयोग का काम है। उपयोग जागेगा तो जागरण होगा तो ये काम अपना हो जाए। सामायिक और आत्मा भेद, सामायिक कोई आत्मा, आत्मा भी सामायिक। सामायिक और आत्मा अलग नहीं है, लेकिन हमने अलग बना दिया। प्रतिज्ञा ले लिया, 2 घड़ी बैठा, लेकिन मन उसमें नहीं होता। तो 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया का, ये 32 दोष रहित जब सामायिक होती है तब व्यवहार सामायिक बोला जाता है। निश्चय सामायिक तो आत्मा और सामायिक का भेद, उसमें कोई भेद नहीं है। वहाँ तक अपने को पहुँचना, इसलिए अनुष्ठान है सामायिक, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अमृत अनुष्ठान हो जाए। सामायिक मैं बोला था एक दफ़ा, गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान, तद्रूप अनुष्ठान और अमृत अनुष्ठान। ये अमृत अनुष्ठान हो जाए तो एक सामायिक, जीवन में एक सामायिक हो गई ऐसी तो आपका उद्धार। पुण्या श्रावक की कैसी सामायिक, ये चेड़ा महाराजा, संग्राम भूमि, 12 व्रतधारी, भगवान महावीर का अड़िंग श्रावक एकावतारी हो गया। संग्राम भूमि में संलेखना, इतनी हिंसा हुई, 1,80,00,000 आदमी मरा तो एकावतारी हुआ। और हमारे से कोई आदमी की हिंसा नहीं होती तो हमको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? अपनी भीतर में राग द्वेष इतना चलता है, हर हालत में हिंसा ही हिंसा हो रही है। उसी से जहाँ तक बाहर नहीं आएगा तहाँ तक अपना जीवन निर्मल पवित्र कैसे हो सकता। तो 9वां सामायिक व्रत, 32 दोष रहित सामायिक, व्यवहार सामायिक, वो व्यवहार सामायिक निश्चय सामायिक का कारण होता है। इसी सामायिक करने का अवसर आए और सामायिक में अपना रहे तो इस सामायिक से अपना अमृत अनुष्ठान हो गया तो व्यक्ति को ऐसा परमार्थ प्राप्त हो जाएगा कि कभी नहीं मिला है ऐसी चीज़ अपने अनुभव में आएगी। तो 5 अतिजार सामायिक में लगा हो तो अनंत शिव केवड़ी साक्षे 10वां व्रत देशावकाश है। वहाँ भी दिशाओं की मर्यादा, 6ठा में भी दिशाओं की मर्यादा। 10वां व्रत है श्रावक धर्म में मुनि जीवन की टैलेंट, मुनि जीवन का अनुभव। जैसे 10 श्रावक आनंद कामदेवादि हो गया, उसने पड़िमा धारण किया था तो मुनि जैसा जीवन जीता, पौषशाला में रहता, गोत्री करता और कैसी साधना किया। बाहर से इतना समृद्ध था, एक श्रावक सारा चेन्नई को गिरवे रख सकता था, इतनी समृद्धि। तो फिर जब धर्म समझ में आया, धर्म अनुभव में आया, बोधि प्राप्त हुआ, कैसा हो गया। किसी ने 10 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल ये 12 व्रत की आराधना किया, अंतिम संलेखना किया और एकावतारी। ये मनुष्य जन्म पाकर वहाँ तक पहुँच सका, ऐसी उसकी जीवन की साधना रही। तो एक 10वां दिशावगासिक व्रत ट्रेलिंग है मुनि जीवन की कि कैसे जीवन जीना, मुनि जीवन। और गोत्री जाना ये कितना क्षोभ लगता है, कितना क्षोभ लगता है। आप लोग तो जानते हैं, इसलिए तो बहुत तकलीफ जैन परिवार में नहीं होती, दूसरे परिवार में जब जाना तब मालूम होता है। भिक्षा लेना जाना और सामने से बोला ऐसा कड़वा वचन, तभी वो सहना और स्वीकारना वो बहुत कठिन है। वे होता है ऐसा अनुभव। जब विहार होता है ना, छोटे छोटे गांव जहाँ जैन लोगों का परिवार नहीं हो, वहाँ दूसरे कौम में परिवार में पटेल, लुहाना, ब्राह्मण, वो लोगों में गोत्री जाना जब होता तब लोग ऐसा ही मिल जाता है, बोलता है, बहुत कड़वा शब्द सुना देता है। तो उस समय पर क्या होता है, सहना बहुत कठिन है, स्वीकारना उसी से ज़्यादा कठिन है। स्वीकार हो गया तो कोई तकलीफ नहीं तो वो भी भिक्षा में परिश्रम लगता है, उपसर्ग लगता है, बहुत आता है। तो ऐसे 10वां व्रत श्रावक का साधु जीवन की टैलिंग, कैसे साधु जीवन जिया जाता है। एक 10वां व्रत है, एक दिन के लिए 24 घंटा के लिए आमेल, उपवास, एकासन के 3 टाइम गोत्री कर भी ये व्रत होता है। ये व्रत करने का मौका आया किया और उसमें 5 अतिचार लगा हो तो आनंद सिंह केवड़ी साक्षे 12वां व्रत 11वां पौषद व्रत। पौषद क्या है, 11वां व्रत है। आदिराज पर्यवसान पर्व में बहुत लोगों भाया पौषद करते, 36 कलाक तक मुंह में पानी भी नहीं रखना, ऐसा ये व्रत है। पौषशाला में रहना, नीचे सोना और धर्म आराधना करना, ये पौषद व्रत। आत्मा को पोषण मिले, शरीर को पोषण मिलता है खुराक से, हवा से, प्रकाश से। आत्मा को पोषण देना,
आत्मा का 4 भाव प्राण को पोषण देना। जो द्रव्य प्राण को पोषण मिलता तो खिलता है, और उसको खाना पीना छोड़ दिया तो तपस्या करते हैं लोग, तो एक भाव से करते हैं इसलिए टिकते हैं। भाव नहीं होता तो, लेकिन तो फिर शरीर में तो असर होती, चर्बी ओछी होती है, भूख लगती है, चक्कर आता है, तो भी सहन करता है, और करने का भाव है इसलिए उसको कोई तकलीफ देखने में नहीं आती और करता है। तो ऐसा 11वां पोषद व्रत बहुत लोग गुजरात में ऐसे देखा हमने। एक आदमी ने 40 साल तक एकांतर पोषद किया बॉम्बे जैसा सिटी में, और व्यवहार व्यवसाय वाला, दुकानदारी, इसमें 40 साल तक एकांतर पोषण, रोज पोषण। शाम को सुबह पालना के दिन व्याख्यान सुनकर पर जावे, 3 घंटा घर पर रहे, फिर वापस शाम को आ जावे, खाना खाकर सांझे पोषण ले ले, रोज पोषण। पालना के दिन शाम को अचूक आ जाए, सुबह में आवे ऐसा नहीं, शाम को आ जाए, और रात भर ही ऐसे 40 साल तक पोषण किया। ऐसा काम ऐसी बहुत व्यक्ति हो तप कर रही है, लेकिन स्वरूप लक्ष्य हो ये आत्मा का पोषण करना है, ऐसा भाव के साथ जो होता है तो ये अमृत अनुष्ठान हो जाता है। तो पोषण व्रत करने का मौका आया, किया किसी ने, और उसमें भी 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया का और 5 अति का सेवा हो तो अनंत सिद्ध के बिनी साक्षी। 12वां व्रत, 12वां व्रत में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, कर्ण कोटि की। 11 व्रत तक कर्ण कोटि की प्रतिज्ञा है। 12वां व्रत भावना का व्रत है, और आने का नहीं, भावना का। भावना कोई भी भा सकता है, मनुष्य भी, तिर्यंत भी, नारक भी, सब देव भावना भा सकता। लाभ तो कभी किसी को मिलता है। ये अतिथि संविभाग व्रत है, भावना भावे। खाना खाने पर बैठा और भावना भावे तो कोई अतिथि नहीं, सार ने भावना भाई ना, क्या हुआ? जंगल में कि कोई अतिथि आ जाए तो मैं उसको देकर खाऊं, ये भावना से क्या हुआ, कैसा हुआ? ये भावना उसके जीवन में सम्यक दर्शन बोधि का निमित्त बन गई। बोधि प्राप्त हो गया, नैसार के जन्म में पहला जन्म, और सम्यक दर्शन से ही भव की गिनती होती है। वो सम्यक दर्शन जहाँ तक नहीं हुआ तहाँ तक सब जो जन्म हुआ सब प्रॉफिट। सम्यक दर्शन नैसार के भव में ये भावना से उसको सम्यक दर्शन हो गया, 27 में महावीर हो गया। वही आत्मा कैसा आना जाना हुआ, जन्म मरण। तो ये भावना का व्रत है 12वां व्रत। ये भावना से वस्तु का मूल्य नहीं है, भावना का मूल्य। वस्तु चाहे ऐसी सामान्य हो, लेकिन भाव हो तो क्या तक पहुंच जाता है। भगवान महावीर को पूरण सेठ ने क्या दिया और जीरण सेठ ने क्या किया? जीरण सेठ रोज भावना भाता था, रोज भावना भाता था, जाए भगवान के पास, वंदन कर, बनते मेरे घर पधारना। चतुर्मास एक जगह पर भगवान फिर खड़े थे, 4 मास का उपवास। वहाँ से जब कदम उठा, आया गांव में प्रवेश करते ही जो खुला था वो घर में वो प्रवेश किया। वो पूरण सेठ का घर था, बहुत श्रीमंत आदमी था, झूला पर बैठा झूलता था, बहुत बड़ा बंगला, ग्राउंड बड़ा। भगवान महावीर जाकर खड़ा रहा, उसने देखा, आवाज किया कि है कोई भिखारी आया, कुछ दे दो जो हो तो। सुबह का समय था, घर में कोई किचन में कठोर कोई बनाया होगा तो नौकर लेकर आया, वो खड़ा भी नहीं हुआ। कैसा होता है भाव, क्या है? और नौकर ने जैसा, तीर्थंकर हर तीर्थंकर कर पात्री होता है, ऐसे जहाँ देव वहाँ भी उसका उपयोग कर लेता है, कर पात्री। जैसे वो कठोर, उसके हाथ में स्पर्श हुआ, 5 दिव्य प्रकट हुआ, आकाश में देव दुदुम्बी बजने लगी, अहोदान महादान ना पुकार होने लगा। 12.5 करोड़ सोने की वृष्टि, पूरण सेठ का सारा ग्राउंड सोनामोर से भर गया। फूलों की वृष्टि हुई, वस्त्रों की वृष्टि। ये 5 दिव्य ध्वनि जो सुनी, जीरण से भावना भा रहा था, घर पर जरूर भगवान पधारेगा, जरूर पधारेगा। ग्रंथकार ऐसा बोलता है।
कि भगवान को जो 2 घड़ी आहार लेट मिलता तो अँ जीरण सेठ को केवल ज्ञान हो जाता, इसी भावना। लेकिन देव दुदुम्बी सुनी, उसको निश्चित हुआ कि भगवान कोई भाग्यशाली के घर पर आदान का लाभ मिल गया, भगवान मेरे घर पर नहीं पधारे। उसकी भावना से, जीरण सेठ की भावना से भव कटे हुए। और पूरन सेठ ने फिर वो तो गया, भगवान तो चल पड़े, कोई ठहरता नहीं। फिर ये सब देखा उसने, वो बोला, बाहर आया, मैंने खीर का दान दिया, मैंने खीर का दान दिया था कुछ, खुद का तो भाव भी नहीं था। लेकिन तो फिर ऐसा काम बोलने से वो व्यक्ति को 12.5 करोड़ सोने तो मिला, लेकिन भीतर में कुछ नहीं पाया। भगवान आने पर भी, भगवान का पदार्पण उसके घर आंगने होने पर भी ऐसा भिखारी रहा, गरीब रहा। भावना जैसी लुप्त हो जाती है, सबसे ज्यादा भिखारी। भावना जैसी समृद्ध होती है और सबसे समृद्ध हो जाता है। कुछ नहीं है, जीरण सेठ के पास इसकी जितनी संपत्ति नहीं थी, लेकिन भाव से वो इतना समृद्ध था, तो उसकी भव कटी हो गई, उसका भव बढ़ गया। कैसा है? भगवान की भावना भावने से उसका भव कम हो गया। आंगने आने पर भी पहचान नहीं हुई तो क्या हुआ? देखो अपनी हालत। ज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जहाँ तक व्यक्ति को ऐसा जागरण नहीं होता है, मुमुक्षु नहीं होता है, आत्मार्थी नहीं होता, तहाँ तक हम हमारी दृष्टि से देखते हैं, हमारी मान्यता का चश्मा लगा कर देखते हैं। इसलिए हम जो देखना मांगता वही देखता है, उसमें जो है हम नहीं देख सकते। वो तो तब देखने में आता है जब अपनी दृष्टि खुल जाती है तब। तो ये 12वां व्रत भावना का व्रत है। बहुत जीवों ने ये भावना से आरदान देने से तीर्थंकर नाम कर्म तक पहुंच गए। कैसा है? रेवती गाथा पद्य, कैसा दान दिया, कैसा और कहाँ पहुंच गया, कैसी एक व्यक्ति के जीवन की घटना है। अपने जीवन में ये 12वां व्रत भावना का व्रत हमारे भीतर ऐसा अवसर आवे और अपने घर पर कोई अतिथि आ जावे, ऐसा सत्कार के साथ हम जो यहाँ दान दे तो अपना भी कल्याण होगा, मुक्ति होगा। तो 12वां व्रत में भी 5 अतिचार, 5 अतिचार से आओ तो अनंत से केवली साक्षे तस्वीर न दर्शन चारित्र अव्यया तप। बहुत तप की जरूरत भी है, लेकिन अमृत अनुष्ठान हो तो लोग एक नौकारसी, पोरसी, एकासन, आंबेल, 1, 2, 3 जितनी शरीर की क्षमता हो उतना लोग करते हैं। पर्वाधिराज पर्योसन पर्व में तप स्वरूप लक्ष्य से करे कि मेरे आत्मा का गुण है अनारक। ये अनारक पद का अनुभव करने के लिए तप है, और ये तप तोड़े, वो तप कर्म को तोड़ देता है। स्वरूप लक्ष्य से जो होता है तो कर्म टूट जाता है। सचमुच व्यक्ति को ऐसा सुक्ति का दिया है महावीर ने, भव कोड़ी कमंग तव सानिग्रह। करोड़ों जन्म का कर्म को खत्म करने के लिए तप कैसा है? जैसे अर्जुन का बाण निष्फल नहीं जाता, जैसे चेड़ा महाराजा का बाण, इससे ये तप अनुसंधान कर देता है। जो कर्म है उसमें जो मोहनी कर्म है उसके पर ऐसा अनुसंधान हो जाता है, कर्म तोड़ देता है। कर्म ये औषध है, बहुत बड़ा औषध है। द्रव्य तप और भाव तप, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप लोग करते, साथ साथ जो अभ्यंतर तप आ जाए तो ऐसा काम होता है। बाह्य तप से शरीर और मन थोड़ा ठीक होता है, अभ्यंतर तप से आत्मा शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, जो उसके मलिनता है वो सब साफ हो जाती है अभ्यंतर तप से। तो ऐसा अभ्यंतर तप का अतिचार 5 है। यही लोगा संस्पोगे, तप करने वाला को यही लोगा संस्पोगे, आलोक के लिए है, परलोगा संस्पोगे परलोक के लिए है। कैसा है? कैसा भाव होता है? लोगासन हो गए, परलोगासन हो गए, जीव्यासन हो गए। संग लेखना ले लिया, बहुत लोग आने लगा, बहुत मान सम्मान मिलने लगा, तो मन में ऐसा हो मैं ज़्यादा जीव। जीव्यासन हो गए, ऐसी इच्छा हुई कलाद। मरणासन हो गए, अभी दर्द बहुत हो रहा है, शरीर सह नहीं सकता, जल्दी आयु पूरा हो जाए तो अच्छा। ये भाव हो तो भी
ईलोगासन स्पोगे, परलोगासन स्पोगे, जीव्यासन स्पोगे, मरणासन स्पोगे, काम भोगासन स्पोगे। ये अनशन व्रत, ये संलेखना मुझे यहाँ से देवलोक मिले, मेरी आत्मा देवलोक में जावे, इसी भावना के साथ जो एक काम किया हो तो ये अनशन व्रत होता है, समाधि मरण नहीं होता। और जो जागृत हो तो समाधि मरण, संलेखना न हो तो भी समाधि मरण होता। ये संलेखना करने पर भाई जो ये भाव, इसका 5 अतिचार जो लगा तो काम नहीं हो सकता है। तो आत्मा अनारक है, अपनी आत्मा अनारक है। ये अनारक पद का अनुभव करने के लिए तप है। ये तप अपने जीवन में जो आया मौका हमने किया, तो ऐसा सम्यक तप जो अपना हो तो सचमुच अपना काम हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा। ये तप के 5 अतिचार, ईलोगा, परलोगा, जीव्या, मरणा, संस्पोगे और काम भोगा संस्पोगे। काम भोग की इच्छा से देवलोक का सुख मांगना, वो भी अतिचार है। अनशन व्रत निष्फल हो जाता है। और अनशन व्रत का निर्वाण, अनशन व्रत से क्या होता है? निर्वाण, निर्वाण परमात्मा पद तक पहुंच सकता है। ऐसी ये साधना है, ऐसा ये अनुष्ठान है। लेकिन अपना मन बेहोशी से ऐसी ऐसी अवस्था में जो रहा हो, उसी से बाहर आने के लिए अनंत सिद्ध केवड़ी भगवन्नी साक्षे दर्शनिच्छा ज्ञान दर्शन चारित्र की जो मैंने संक्षेप में बातों किया, आप लोगों ने सुना, अच्छा लगे वो लेना, स्वीकारना, उसके पर चिंतन मनन करना और अपने जीवन में थोड़ा जागरण प्रकट करने का प्रयास करना। जागरण जो आपके जीवन में आएगा तो सचमुच आप भी सम्यक दर्शन के सद्भागी हो सकते हो। सम्यक दर्शन हर जीवो पा सकता है, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर में जो एक जागरण आ गया और जागरण जागते जागते साक्षी भाव तक पहुंच गया, तो ये सम्यक दर्शन अपने को प्राप्त हो सकता है। तो ये प्राप्त करने से अपना मनुष्य जन्म अपने सार्थक और सफल होगा। ऐसा सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम श्रेय और हमारी ओर से आप सभी को क्षमापना। आज बैठो, सुनो, थोड़ा सुनो। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से अपना सत्संग शुरू हुआ है और ये संवत्सरी लगभग 50 दिन चला अपना। आषाढ़ पूर्णम एक संवत्सरी 50 दिन, उसका भी एक विषय है, लेकिन समय नहीं है कि संवत्सरी पर्व क्या है और उसका विशेषता क्या है, उसकी महत्ता क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जीवों का आयुष का बंध एक दिन पर होता है, लेकिन ये दिवस क्या नक्कर नियम क्या बनाया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आरा है। 6 आरा में अवसर पीढ़ी, अभी अवसर पीढ़ी है, उत्तरता काल, उत्सर पीढ़ी चढ़ता काल। अवसर पीढ़ी काल का वर्तमान में 5वां आरा चल रहा है। 5वां आरा 21,000 वर्ष का है, उसी से 2500 वर्ष पसार हुआ, 18,500 वर्ष बाकी है 5वां आरा का। तो आप 5वां आरा का एन दिन तक 71 जीव है, एन दिन 4 जीव 71 है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो कैसा कैसा जीव, अभी तो ऐसा जिज्ञासु आत्मार्थी जीव होता है और जागरण होता है, तो बहुत बहुत जीवों आत्म कल्याण करने के लिए तैयार होता है। तो इस संवत्सरी महापर्व की हमारी ओर से इतना दिन जो हमने बोला आपके सामने, अच्छा लगा हो आपका और अच्छा न लगा हो हमको दे देना। और दूसरा, मैं मांगता हूँ आप लोगों के पास, मैं कभी मांगता तो नहीं, कभी किसी चीज़ नहीं मांगता हूँ, आपको जो अच्छा लगे तो आपका सब दोष सब पाप मुझे दे दो, मैं उसकी गठरी बांधकर समुद्र में डाल दूंगा। आपकी हिम्मत नहीं चलेगी, मुझे दे दो और मैं उठाकर उसकी विधि कर दूंगा। लेकिन आप निर्मल हो जाओ, आप ये पाप के बोझ से मुक्त हो जाओ और निर्मल हो जाओ। आपका तन मन और आत्मा इतना निर्मल, इतना पवित्र हो जाए कि आज संवत्सरी महापर्व अपने लिए एक आराधना का दिन हो जाए और अपनी जीवन की सार्थकता और सफलता बन जाए। इसलिए मैं आप लोगों के पास ये मांगता हूँ और आपकी हिम्मत हो तो मुझे दे देना और मैं उससे सब कुछ कर देगा, आप मुक्त हो जाएंगे। आपके सिर पर हजारों मन का बोझ, आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं हलवा हो गया। इससे आपकी मानसिक अवस्था हो जाएगी। ऐसे काम करें और हर आत्मा को, सब आत्मा को ऐसी सम्यक दर्शन बोधि तक पहुँचे। ऐसी हमारी ओर से शुभ मंगल कामना, शुभ मंगल भावना।
क्षमापना लेना और क्षमापना मांगना। और ये व्यवहार क्षमा से अपने स्वरूप क्षमा तक पहुंचना है, तो इस स्वरूप क्षमा तक कैसी गस्सु कुमार की क्षमा, ऐसी क्षमा अपने भीतर में आए तो अपना मुक्ति ही मुक्ति, कल्याण ही कल्याण। इस शाम के प्रतिक्रमण के बाद आप लोग समापना करें, इसी अंतर से समापना करें कि अपने भीतर ग्रंथियाँ खुल जाए और अपना काम हो जाए, ये काम करें। इसलिए आप लोगों बहुत बहुत सुना, समझा और जिज्ञासु भी हुआ, तो वो जिज्ञासा और आगे बढ़े और उसी से आप लोग सब मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण विशेष भाव के अवसर पर। और शाम का प्रतिक्रमण यहाँ पर ए हॉल में 5:45 बजे शुरू हो जाएगा। तो जिसको प्रतिक्रमण करने का भाव हो इधर ए हॉल में शाम को 5:45 5:30 पहले आ जाए तो सब सामायिक आदि विधि कराएंगे और फिर प्रतिक्रमण शुरू होगा। शाम को 5:45 प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा और कल व्याख्यान बंद है। और दूसरा